सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया, शौर्य चक्र। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। Always a treat to interact with you. Thank you. थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल एक बड़ी दुखदाई, हैरान करने वाली खबर सामने आई है। ज्यादा डिटेल से हम इसके ऊपर बातचीत करेंगे। दरअसल 17 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर्स कर्नल एन अरुण गांधी और एक उनके मेजर साहब हैं विकास शर्मा, सूबेदार शंकर गुरके, सिपाही राजकुमार, राहुल कुमार, अनूप सिंह पर और लगभग 30 से 40 फौजियों के ऊपर किश्तवाड़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोप लगा है कि उन्होंने थाने में घुसकर पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की है, बदसलूकी की है, बदतमीजी की है। पूरा इंसिडेंट सामने आ रहा है कि जो जानकारी मुझे मिल पाई कि किश्तवाड़ डिप्टी कमिश्नर जो है उनकी कानवाई गुजर रही थी, रोड को खाली कराया गया, लेकिन सामने से आर्मी की कानवाई आ रही थी और आर्मी की गाड़ी को उन्होंने हटाने की कोशिश की और जब आर्मी नहीं हटी तो गाड़ी को पकड़कर जवानों के साथ थाने ले जाया गया। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है सर, सोशल मीडिया पे जो जानकारी मुझे मिल पा रही है, किस प्रकार से इस पूरे हम इंसिडेंट को देखें। आर्मी कर्नल साहब के ऊपर एफआईआर पुलिस की तरफ से, और एक बार फिर से दोनों फोर्स जो है आमने सामने। सर राजेश जी, ये बहुत ही दुखद और अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत की जो दो फोर्सेस हैं जिसमें आर्मी आ जाती है और पुलिस आ जाती है, बड़ा क्लियरली डेमार्केटेड इनका मैंडेट है कि एक्सटर्नल थ्रेट से आपको आर्मी बचाती है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस वो पुलिस की जिम्मेवारी है जी। अगर हम इसकी जेनेसिस में जाते हैं, देखिए जब पुलिस बनी थी तो उस समय उन्होंने, आर्मी बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है, इसकी अपने ट्रेडिशंस हैं, ग्लोरी है, ये एक अलग तरह की दुनिया है। और पुलिस जो है जब से ये बनी है तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से इनको लगता है कि इनकी फौज के साथ कुछ दुश्मनी है, तो जहां भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ये वहां पे किसी ना किसी फौजी रिटायर्ड के खिलाफ, अफसर के खिलाफ या उसके खिलाफ, बिकॉज इनको पावर मिली हुई है, उस पावर का दुरुपयोग करके ये फौज जो सबसे ज्यादा बड़ा इंस्टीट्यूशन है, लास्ट सिटाडेल ऑफ डिफेंस, उसके ऊपर ये हमला करते हैं और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। दूसरी बात यह है कि ग्रेजुअली, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, जहां पे दोनों फोर्सेस जो हैं वो मिलके मिलिटेंसी के खिलाफ अभियान कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें सामने आना ये बहुत ही दुखद है पूरी, और ये एक किस्म का एक चीज है जो नहीं होनी चाहिए लेकिन हो रही है और सिस्टम इसका संज्ञान नहीं ले रहा है। दैट इज अनदर पिटी। गवर्नमेंट जो है उसके बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करती है कि किसकी ह्यूमिलिएशन हुई। देखिए, प्रोटेक्टिंग द डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ऑनर, ये गवर्नमेंट का काम है अपने फौजियों के लिए, वेटरन्स के लिए। वो नहीं कर रहे हैं कुछ भी इसके ऊपर, सैडली। अभी आप ये आ जाइए, और ये लोग जो हैं ये सिविल में रहते हैं, कंफर्टेबल लाइफ है इनकी। उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि इनके अंदर जो करप्शन के केसेस आ रहे हैं, पिछले 3 महीने में मैंने देखा उनके सिपाही के पास 100, 150, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी निकल रही है। तो ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब है कि सिस्टम पूरी तरह से रॉट हो चुका है, सड़ चुका है, और कोई इसके बारे में सोचता नहीं है। अभी ये जो आईएस लॉबी आई थी, देखिए ब्यूरोक्रेसी जो है ये अपने आप को बहुत भगवान का अवतार समझते हैं। इनको लगता है कि हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। 4-4, 5 साल की नौकरी में एक बंदा जो है वो डीसी बन जाता है, एंड ही थिंक ही इज ए गॉड जोन मैन, और उसके बाद उसकी दिमाग तो होता नहीं है ना, उसके अंदर एप्लीकेशन होती है, वो नशे में पागल हो जाता है। अभी ये भी सुनने में आया कि डीसी की कार्रवाई, भी डीसी की कार्रवाई का क्या मतलब है कि तुम ट्रैफिक बंद कर दोगे? डीसी कौन सा बहुत बड़ा आदमी बन गया है? वो ये पब्लिक के सर्वेंट है, हमारी टैक्स पेयर की मनी से इनको तनख्वाह मिल रही है, और ये ब्राउन साहब बन के बैठ गए हैं और पूरे देश का बेड़ा गर्क करने में इन्होंने कोई कोताही नहीं छोड़ी है ब्यूरोक्रेट्स ने। और उसके बाद एक नेक्सस है जो कि पुलिस के बीच में है, ब्यूरोक्रेसी में है, प्रोटेक्टेड बाय द पॉलिटिशियंस। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, और उम्मीद है कि भी इस घटना की पूरी जांच होगी, और उसके बाद जो दोषी हैं, क्योंकि मेरे को भी ये सुनने में आया है कि ये लोग इन्होंने उनकी गाड़ी सीज कर ली, क्योंकि डीसी साहब बहादुर जो हैं वो निकल रहे थे वहां से, ब्राउन साहब, राइट। और उसके बाद इन्होंने उसको ले गया, उसके बाद इनका डेलीगेशन गया वहां पे, इन्होंने उनको गेट बंद कर दिया, अंदर नहीं घुसने दिया, बाद में बदतमीजी की,
और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। मैं तो सल्यूट करता हूँ उस कमांडिंग अफसर को जिसने अपने साहस का परिचय दिया है और अपनी जो ह्यूमिलिएशन जो हमारी ओजी को हो सकती थी उसको बचाया। और ये पहली बात नहीं है, इससे पहले कुपवाड़ा में भी हुआ था, इससे जी पहले बहुत बार ये हो चुका है, पंजाब में हर जगह ये घटनाएं हुई हैं। तो ये वो दर्शाता है कि गवर्नमेंट जो का जो एटीट्यूड है कितना लैकलस्टर है, किस तरीके से वो हमारे जो वेटरन्स और जो फौजी अफसर हैं या जवान हैं उनको ट्रीट कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनका अपना एक डिसिप्लिन है, जिनकी अपनी एक सोच है, देशभक्ति की भावना। अगर आप पुलिस में ये ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, उनका एजेंडा ही अलग है। ठीक है, जी तो ये बड़ा अभी क्या बोले इसके बारे में। लेट्स होप दैट सिस्टम टेक द कॉग्निजेंस एंड पीपल हु हैव द डिफॉल्ट। देखिए, अगर आप पुलिस में हैं तो आप सेवा के लिए हैं, आप ब्रोबीट करने के लिए नहीं है वहां पे, आप अपनी दादागिरी दिखाने के लिए नहीं है वहां पे। तो इनको तो देश बस भी टेकन फॉर द टास्क। और ये आए दिन हो रहा है। आप कहीं ना कहीं देखिए कि पुलिस वालों के खिलाफ कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन कोई ना कोई जो है वो इनके खिलाफ अभियोग ना लगाया जाए। कहीं ना कहीं इन्होंने बुरा कांड करते हैं अक्रॉस द कंट्री एंड नोबडी इज बॉदर्ड। फिर ये कहते हैं कि हमें खाकी पे प्राउड है। आई डाउट इफ यू कैन डू दिस काइंड ऑफ एक्ट्स जहां आप अपने नॉर्मल जनता को प्रताड़ित कर सकते हैं, सता सकते हैं, उसके बाद आप खाकी में अगर आप गर्व लेंगे तो किसी को भी हजम नहीं होगा। बस एक छोटा सा सवाल जिसका एक छोटा सा जवाब चाहिए। आगे क्या हम देख रहे हैं, क्योंकि गट्स कर्नल साहब ने दिखाए, लेकिन ये गट्स सिर्फ एक कर्नल साहब को नहीं, मुझे लगता है कि तमाम जितनी यूनिट्स हैं हमारी उनको दिखाने पड़ेंगे। क्योंकि हमने उड़ीसा में देखा, हमने महाराष्ट्र में देखा, हमने बिहार में, यूपी में, गुड़गांव में देखा, चंडीगढ़ में देखा, हर जगह हम देख रहे हैं कि सर्विंग, रिटायर्ड तो छोड़िए, सर्विंग जो ब्रिगेडियर साहब हैं, कर्नल हैं, मेजर हैं, एक मेजर साहब को तो राजस्थान की पुलिस उठाकर ले गई, थाने में बंद कर दिया, पूरी रात नंगा करके उनको रखा। तो गट्स तो यहाँ पे दिखाने का वक्त मुझे लगता है सर आ चुका है। देखिए राजेश जी, वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए जहां पे आर्मी और पुलिस के बीच में इस तरह की रिलेशनशिप बने। क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं, पुलिस इज नो मैच फॉर आर्मी, वो एनार्की सिचुएशन आ जाएगी जिससे हमारे देश की इज्जत भी घटेगी, हमारी जो इंटरनेशनल इमेज है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो इस समय ये जिम्मेवारी है कि क्लियर कट मैंडेट इनको दें। जो पुलिस में खराब लोग हैं, आर्मी तो बहुत कम करती है कि जहां पे वो अपनी पावर का डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, हार्डली एनी केस। जी, लेकिन पुलिस को तो आप दिन ब दिन देखते जाइए, इनका तो बढ़ता ही जा रहा है रुतबा। और उसके पीछे कौन है? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज। आई वुड से द गवर्नमेंट हैज फेल्ड in its task of protecting the dignity, honor and self-respect of serving soldiers and retired soldiers. तो ये गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए। इसमें अभी ईगो वाली बात कोई नहीं है, गट्स वाली बात कोई नहीं है। एक अच्छा रिलेशनशिप होनी चाहिए, खासकर जब आप मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये सोचने वाला विषय है। और ये जब अगर लगातार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम वो कौन सॉर्ट आउट कर सकता है? ब्यूरोक्रेसी को देखिए, हमारे कंट्री में 3-4 रिफॉर्म आना बहुत जरूरी है राजेश। सबसे पहले हमारा जुडिशियल रिफॉर्म चाहिए, हमें ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म चाहिए और पुलिस रिफॉर्म चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब कंट्री के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए, और वो आने वाले नहीं है, लेट मी टेल यू। ओके सर। तो जब आपके पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ही नहीं आएंगे तो ये चीजें चलती रहेंगी, ये घटनाएं होती रहेंगी, देश बढ़ता रहेगा आगे। बट ये एक अच्छी बात नहीं है। आई कंडेम दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट, आई टोटली कंडेम। ओके सर, चलिए उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, लेकिन यस इतना जरूर है कि ये जो कुछ हो रहा है वो गलत है, देश के लिए अच्छा नहीं है। दोनों फोर्सेस को मिलकर काम करना है, साथ में रहना है, लेकिन जरूरी भी है कि खाकी ओजी की रिस्पेक्ट करना सीखे, क्योंकि ओजी हमेशा खाकी को रिस्पेक्ट देती आई है, आगे भी देती रहेगी। लेकिन खाकी को भी ये सीखना होगा कि ये भी वतन के रखवाले हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एसएस पठानिया सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। आज कुछ सिग्नल की इशू है जी, नेट का इशू है, थोड़ा सा वीडियो इतना क्लियर नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी आपने समय दिया। थैंक यू सर।